नमस्कार दोस्तों और वेलकम ऑल। आप सभी का इस डिजिटल मीटिंग में स्वागत है। मैं ओंकार कुशवाहा और मेरी वाइफ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम कुसुम कुशवाहा है। और ये मीटिंग जूम के साथ यूट्यूब पर भी लाइव है। एक बड़ा स्पेशल पर्पज है इस मीटिंग का, एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है जिसकी जानकारी यहाँ पर शेयर की जाएगी। और उस जानकारी के माध्यम से दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी में ऑलरेडी बदलाव आ चुका है। तो जो लोग स्टार्टअप के बारे में या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में विचार रखते हैं, वो चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी लाना, तो वो अपने आप को इसके लिए ओपन माइंड से सुनिएगा। और एक खास चीज और है, क्योंकि अगर इतनी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है तो आप कुछ तैयारी अपने लेवल पर भी कर लें। सबसे पहले तो ऐसी जगह पर बैठे जहां पर नेटवर्क पूरा प्रॉपर तरीके से आ रहा हो और डिस्टर्बेंस ना हो। बच्चों का डिस्टर्बेंस है या फोन वगैरह का डिस्टर्बेंस है, पैड का डिस्टर्बेंस है, वो ना हो। इस तरह के डिस्टर्बेंस ना हो। और ये सेशन जो है करीब एक सवा घंटे के करीब रहेगा और इसमें काफी सारी जानकारी मिलने वाली है। क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में रहेगा। फिर उसके बाद में आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आगे बढ़ते चले जा रहे हो, साथ में कुछ टिप्स मिलने वाले। तो आज की जो स्पीकर्स है मैं उनके बारे में बताता हूँ। जो हस्बैंड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, वाइफ है वो हाउस वाइफ है, और गाजियाबाद से हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आप सबके जबरदस्त तालियों के साथ में मैं यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ आज के स्पीकर्स, मिस्टर संदीप नंदा एंड जसप्रीत कौर जी। थैंक यू सो मच ओंकार जी। नमस्कार आप सभी को। आशा करते हैं आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया होंगे जहां जहां पर भी हैं। और मेरा एक इंट्रोडक्शन दिया आपको ओंकार जी ने। मेरा नाम संदीप नंदा है। बाय प्रोफेशन मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं और मेरा एक अपना बिजनेस है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का गाजियाबाद में। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल टीम के साथ एसोसिएटेड हैं और हमारी टीम अपना एक बिजनेस बढ़ा रही है पूरे भारत के अंदर, कुछ ऐसे लोगों के साथ जो जो भी करते हैं उसको डिस्टर्ब किए बगैर अपने लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं। तो अगर आपके कुछ इस तरह के विचार रहते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा बहुत काम की हो सकती है। ठीक है, वादा अभी कुछ नहीं कर सकते कि आपके लिए है या नहीं है, या हम मिलकर काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर आपको बताऊंगा कुछ ऐसा आप देखेंगे आज जो दुनिया भर में 60 साल से लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है। तो अगली जिंदगी आपकी हो सकती है। खुले दिल और दिमाग से सुनिएगा। तो आपसे कुछ बातें करूंगा मैं, उससे पहले मेरी वाइफ 2 मिनट आपसे बात। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम जसप्रीत है, हाउसवाइफ हूँ और हम लोग मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस से हम लोग ने बहुत से सपने पूरे किए हैं और ये भी पता है आगे आने वाले समय में कई बड़े बड़े सपने भी हमारे इसी बिजनेस से पूरे होंगे। अभी संदीप आपसे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। आप बिल्कुल खुले दिल और खुले दिमाग से सुनिएगा और हाथ में मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए और अपने सारे सपनों को इसी लाइफ पे पूरा कीजिए। थैंक यू। चलिए तो मैं आपसे कुछ बातें करूंगा और वो बातें आपसे करने के लिए एक विजुअल प्रेजेंटेशन मुझे करना होगा। तो कुछ स्लाइड्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगी। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं स्लाइड्स लेके आ सकूं, आपके सामने स्क्रीन ला सकूं। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल से। जस्ट अ सेकंड, एक छोटे से सवाल से। छोटा सा सवाल है, वाई आखिर हम लोग आज यहाँ हैं क्यों? देखिए, मैंने तो आपको अपना कारण बता दिया कि हम तो इसलिए हैं कि हम अपना एक बिजनेस बढ़ा रहे हैं पूरे भारत के अंदर एक टीम के साथ मिलकर। लेकिन आप यहाँ पर क्यों हैं मैं अभी देख तो नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन एक बात तय है कि अगर आज जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे, हम सबके पास कोई ना कोई जरिया तो है जिससे हम अपना परिवार चला रहे हैं। फिर भी एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में आखिर हम जानना ही क्यों चाह रहे हैं? तो एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर, दिल से इसका जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से दीजिएगा। आप सचमुच खुश हैं जहां हैं? आर यू रियली हैप्पी? या आपको लगता है जिंदगी और बेहतर हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है? मेरे ख्याल से साहब सबकी जिंदगी और इंप्रूव हो सकती है। और मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अंबानी बहुत पैसा बना रहे हैं, लेकिन तब भी उन्हें लगता है उनकी लाइफ और इंप्रूव हो सकती है, इसलिए वो और मेहनत करें और काम करें। तो शायद हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करना जरूर चाहिए। तो जिंदगी बेहतर तो हो सकती है, लेकिन ये बेहतर जिंदगी होनी कैसी चाहिए ये ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। तो हमने ये जाना है कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस लाइफ है तभी मजा है। क्योंकि कई बार लगता है ना पैसे बड़े सारे आ जाएंगे तो फिर तो मजा आ जाएगा, लेकिन लाइफ में एक्चुअली बहुत सारी चीजें चाहिए। तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी आपसे मुख्य रूप से 4 ऐसे पिलर्स की बात करूंगा जो लाइफ में बैलेंस लेके आ सकती है। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए जिंदगी में खुश रहने के लिए, उसे हम कहते हैं पैसा, और खूब सारा पैसा। क्योंकि देखिए साहब, पैसा डिसाइड करता है कि कैसी जिंदगी जीते हम, किस तरह की चीजें खरीदते हैं हम, राइट? कैसी गाड़ी चलाते हैं, कैसे घर में रहते हैं, शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं, बाजार से खरीद के क्या लेके आते हैं, सब इस पर डिपेंड करता है पैसा कितना बना रहे हैं, राइट? बाजार में कितना सामान है, भरा हुआ है बाजार सामान से। लेकिन आपको पता है ये सामान 2 कैटेगरीज में बटा हुआ है। एक वो है जो दिल को अच्छा लगता है, दूसरा वो है जो जेब को पसंद आता है। तो ईमानदारी से बताइएगा अपने आप को, क्या लेके आते हैं? जो दिल को अच्छा लगता है, जो जेब को पसंद आता है? तो जेब को पसंद आता है। और इसको पता है क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज, समझौता। दिल को मार दिया,
और जो जेब ने कहा उसके हिसाब से कर लिया, राइट। तो थोड़ा बात करेंगे इस बारे में कि इतना पैसा बनाया जाए कि बार बार हर रोज जो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं ना, वो ना करके चॉइसेस हो लाइफ के अंदर। दूसरी चीज जो जिंदगी को एंजॉय करने के लिए चाहिए उसे हम कहते हैं फ्री टाइम। पैसा खूब बना लीजिए, लेकिन टाइम अगर नहीं है आपके पास तो फिर मजा नहीं आएगा लाइफ के अंदर। आपको मालूम है जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो कितनी हॉबीज होती हैं, क्या क्या करना चाहते हैं हमने, किसी को घूमने का शौक, किसी को गाने का शौक, किसी को खेलने का शौक, क्या क्या नहीं हमारा मन करता करने का। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, वो सारी हॉबीज कहीं साइड में हो जाती हैं और हम पैसा बनाने में लग जाते हैं। और कई मर्तबा ऐसा होता है कि पैसा भी नहीं होता और समय भी नहीं होता। तो आज मैं बात करूंगा आपसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में कि जब आप खूब पैसे बना रहे हैं तो आपके पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम होना चाहिए, राइट। तो टाइम और मनी, ये दो का कॉम्बिनेशन। देखिए मैं पहले जॉब करता था एक कंपनी में, HCL में। तो वहां क्या हुआ कि वहां पर जो है हमारे टाइम का मालिक जो था ना, वो हमारा बॉस था। वो डिसाइड करते थे कि कंपनी कब खुलेगी, कब बंद होगी, कब लंच होगा। ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय द कंपनी ओनर्स, राइट। तो हमें लगा कि यार हम अपना बिजनेस करेंगे खुद का। तो मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया कंप्यूटर्स का गाजियाबाद में। तो अब क्या हुआ, अब वो टाइम का मालिक क्लाइंट बन गया। हर समय कोई ना कोई और ही है जो हमारे टाइम को गवर्न कर रहा है। आज बात करेंगे कि हम खुद अपने समय के मालिक बन सके, राइट। चलिए, तीसरी चीज जो जरूरी है जिंदगी में खुश रहने के लिए, सुकून के लिए, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। देखिए अभी हाल ही में हमने देखा है कोविड में क्या हुआ है, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए और कितने लोगों की तो जान ही चली गई। एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर एक प्लान ए आपके पास है वो फेल हो जाए तो क्या कोई प्लान बी है आज आपके पास? कोई प्रावधान कर रखा है आपने ऐसा जो आपकी कठिन परिस्थिति में आपका साथ दे सके? अगर ऐसा है तो आप रियली लाइफ में एक पीस होगा, खुशी होगी। लेकिन अगर नहीं है तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। गाड़ी में भी इसीलिए हम एक स्टेपनी रखते हैं कि रास्ते में टेंशन ना हो कोई, अगर पहिया पंचर हो गया दूसरा लगा लेंगे। लेकिन जिंदगी में कभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, कई बार हम, है ना। और जिंदगी इतनी लंबी है, ये कोई 50-100 किलोमीटर का सफर नहीं है, इतनी लंबी लाइफ और पूरा परिवार साथ में लेके चल रहे हैं। तो बात करेंगे एक बैकअप इनकम के बारे में जो हमारे लिए कठिन सिचुएशंस में भी पैसा बना सके। और चौथी चीज जिसको मैं आपको बोलूंगा, अगर आप रियली लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपकी हेल्थ बढ़िया होना बहुत जरूरी है। पैसे बहुत सारे बना लीजिए, लेकिन अगर आपकी जेब में आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और आपने देखे होंगे ऐसे लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं या डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे हैं, राइट। सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी यू नीड टू हैव हेल्थ एज वेल एज वेल्थ। लेकिन एक बात पक्की है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है हमारी पैसा कमाने की क्षमता कम होती चली जाती है, बीमारियां घेरती चली जाती हैं। आज बात करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमारी सेहत भी बढ़िया बनी रहे और जेब में पैसे भी बढ़ते चले जाए। इसे हम बोलते हैं हेल्दी एंड वेल्दी एजिंग, राइट। तो मुख्य रूप से मैं आपसे 4 पिलर्स की बात कर रहा हूं अभी। नंबर 1, बढ़िया पैसा हमारे पास कैसे हो। नंबर 2, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम हो। नंबर 3, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम अपने परिवार के लिए क्रिएट कर सकें। और नंबर 4, पूरे परिवार की सेहत को बढ़िया रख सकें। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है, आज आपके लिए इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? बड़ी ईमानदारी से अपने आप को जवाब दीजिएगा। देखिए मैं तो सुन नहीं पाऊंगा और मुझे सुनाई दे भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको सुनाई देना बहुत जरूरी है। आज कौन सी चीज की कमी आप सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, राइट। थोड़ा बात करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है बहुत सारा पैसा बनाऊं, है ना। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है शायद हमारे माँ बाप ने उतना नहीं किया, हम तो न जाने कितने घोड़े खोल देंगे। लेकिन बड़ा पैसा हर व्यक्ति बना क्यों नहीं पाता? कि उसकी वजह है पैसा किस तरीके से बनता है, ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। इनकम का एक फॉर्मूला है जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इनकम इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट। क्या मतलब है इस बात का? देखिए हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन उनमें से कुछ घंटे ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्टिव आवर्स, जिसमें हम काम करते हैं पैसा बनाने के लिए। अब पैसा कितना बनेगा ये इस पर निर्भर करता है कि क्या काम करते हैं, और ये है हमारा रेट। ये इस बात से निर्धारित किया जाता है कि हमारी एजुकेशन कितनी, हमारी स्किल्स कैसी, हमारी एक्सपीरियंसेस क्या क्या है। तो आमतौर पर एक व्यक्ति क्या करता है, या तो वो नौकरी करता है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर देता है ना। खुद के लिए काम करना शुरू, जैसे डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो क्या जाता है कि हमने जो भी एक्सपीरियंसेस लिया है, एजुकेशन या स्किल्स हैं, उसे हम बेचते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। अपना टाइम है उसे सेल करते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। अपना रेट और टाइम को सेल करके हम पैसा बनाते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को भेज देते हैं, वो सैलरी दे देता है आपको। और अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं तो आप अपने क्लाइंट को भेज देते हैं, वो आपको उसका पैसा दे देता है, राइट। लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है साहब कि अगर इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचें तो हमें बढ़ाना क्या पड़ेगा? टाइम और रेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों को बढ़ाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि टाइम की तो एक लिमिट है। कितने घंटे काम कर लेंगे? 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, है ना। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना काम। तो रेट को बढ़ाने की बात करेंगे तो उसकी भी एक सीमा है।
आफ्टर ऑल क्या क्या सीखें, क्या क्या पढ़ें, कितना एक्सपीरियंस लें। मैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं तो ये तो नहीं कर सकता ना कि चलो मैं डॉक्टरी भी करता हूं, मैं लॉयर भी बन जाता हूं, तो सब नहीं किया जा सकता, राइट। तो टाइम लिमिटेड है, रेट लिमिटेड है, तो इनकम कैसी बनेगी, वो भी लिमिटेड ही बनेगी। और देखिए एग्जैक्टली आज आपके साथ ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति ऐसे ही पैसा बनाता है क्योंकि इकोनॉमिस्ट बोलते हैं ऐसे पैसा बनता है। तो फिर कई लोग इतना बड़ा पैसा क्यों बना लेते हैं? वो क्या करते हैं, वो उल्टा काम करते हैं। वो लोगों को बेचते नहीं है अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस, वो लोगों के स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को खरीद लेते हैं, अपने लिए यूटिलाइज करते हैं, उनको सैलरीज दे देते हैं, बड़े बड़े बिजनेस सेटअप करते हैं, ऑफिस लगाते हैं, राइट, और ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हैं। वहां पे तरह तरह के लोग उनके लिए काम करते हैं और वो उनका स्किल एजुकेशन को यूटिलाइज करके, उनके घंटों को यूटिलाइज करके अपने लिए कंपाउंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अपने इनकम्स को बढ़ा लेते हैं, उनको उसमें से सैलरीज दे देते हैं, राइट। ये दो तरह की जो आप लोग देख रहे हैं, ये दरअसल दो तरह की इनकम्स बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं एफर्ट बेस्ड इनकम और एक को हम बोलते हैं असेट बेस्ड इनकम। एफर्ट बेस्ड यानी कि आप एफर्ट करते हैं तो पैसा बनता है, पैसा बनाने के लिए आपको रोजाना लगातार एफर्ट करना पड़ता है। दूसरी तरफ असेट बेस्ड इनकम क्या होती है, जिसमें आप एक ऐसा असेट या ऐसी संपत्ति क्रिएट कर देते हैं जो आपके लिए पैसा बनाती रहती है, राइट। और आपने अमूमन देखा होगा कि एक जो बड़ा बिजनेसमैन है वो क्या करता है, वो एक कंपनी लगाएगा, फिर वो असेट बन गया, फिर दूसरी लगाएगा, फिर तीसरी लगाएगा, वो केमिकल्स में घुस गया, वो आईटी में घुस गया, वो लाइक टेक्सटाइल में घुस गया, क्योंकि उसको इतना पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, उसे लोग मिल जाते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर सीधा सा आपसे ये है, अगर मौका आपको मिले चुनने का तो आप कौन सी इनकम बनाना पसंद करेंगे, एफर्ट बेस्ड या असेट बेस्ड? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज कौन सी बना रहे हैं या बना सकते हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ कौन सी बनाना पसंद करेंगे। आई थिंक एनीबडी वुड लाइक टू गो फॉर असेट बेस्ड इनकम, क्योंकि वहां पर आपके पास पावर है मल्टीप्लाई करने की और खुद को वहां से हटा के कहीं और कुछ और करने की, राइट। लेकिन असेट बेस्ड इनकम बनाना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए लगाना पड़ेगा एक बहुत बड़ा सा बिजनेस, यू नीड टू सेट अप अ बिग बिजनेस, और उसके लिए सबसे पहले चाहिए करोड़ों में इन्वेस्टमेंट। रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कोविड में किसी को पता थोड़ा ना था क्या हो जाएगा, राइट। तो करोड़ों का रिस्क, नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या काम कर रहे हैं, आज मार्केट की क्या डिमांड है, 5 साल 10 साल के बाद क्या डिमांड हो जाएगी। तो इतना विजन होना चाहिए, है ना, इतना पता हो। कई बार रॉन्ग टाइम एंट्री हो जाती है किसी बिजनेस के अंदर, पूरा समय आपको देना पड़ेगा अपना, आज जो कर रहे हैं उसे छोड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं जॉब कर रहा हूं तो जॉब करते करते एक बड़ा बिजनेस मैंने सेटअप कर दिया, राइट, या मैं हाउसवाइफ हूं, मैं घर संभाल रही हूँ और एक बहुत बड़ा सा बिजनेस सेटअप कर, तो वो संभावना नहीं है, राइट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, इतना कम जितना एक परिवार का खर्चा होता है। इनफैक्ट आपकी जो घर का खर्च है उसी से आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। जाहिर सी बात है, रिस्क जीरो हो गया, लगाई कुछ नहीं है तो डूबेगा क्या। नॉलेज देने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम मिलेगी, ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें असेट्स क्रिएट करने आते हैं, करोड़ों रुपए के टर्नओवर्स कर रहे हैं वो, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो आपको सिखाने के लिए तैयार है, आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जो आज आप कर रहे हैं उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। दिन के वो घंटे जिन्हें हम अनप्रोडक्टिव कहते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ द डे, जिनको हम वेस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या टीवी को देखने में, इधर उधर गप्पे मारने में, उनको यूटिलाइज करके आप एक बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन उसका पोटेंशियल जबरदस्त है, यू कैन हैव अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। टाइम होगा उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, आप एक ऐसी इनकम बना सकते हैं जिसमें आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम या सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं और पूरी परिवार के हेल्थ को भी बढ़िया रख सकते हैं। तो देखते हैं ये सब कैसे होगा, उसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। पैसा होता कहाँ है? हर व्यक्ति चाहता है मैं बहुत सारे पैसे बनाऊं, लेकिन ये पैसे होते कहाँ हैं? सब पैसे होते हैं मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा पैसा हमेशा मार्केट में होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भी पैसा कमाता है अल्टीमेटली उसे खर्च करने के लिए ही कमाता है, बचाता भी है तो उसे भी खर्च ही कर देता है, राइट। तो मार्केट में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है, वो सामान बनाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किसके लिए बनाता है? कंज्यूमर के लिए बनाता है। लेकिन सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक एक रास्ते से होकर गुजरता है, उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर है, सीएडीएफ एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टॉकिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं बीच में। जाहिर सी बात है, ये लोग अपने बिजनेसेस कर रहे हैं तो इनको पैसा चाहिए, तो वो पैसा अल्टीमेटली किसे पे करना पड़ता है? कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। तो 30-40 रुपए की कोई चीज जब बनती है, कंज्यूमर तक आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है, क्योंकि 60% पैसे से ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलता है, और ये बहुत बड़ा पैसा है, अरबों खरबों रुपया है यहाँ पर साहब। तो जहां ज्यादा पैसा होता है वहां इनोवेशन होने लग जाते हैं, चीजें बदलने लगती हैं, और ऐसा ही हमने देखा कि बदलाव आने शुरू हो गए इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर। आपने देखा ये इसे सप्लाई चेन भी कहते हैं, तो ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स बनना शुरू हो गई। टीवी में स्काई शॉप्स आ गए, नापतोल.com, टीवी मॉल और टेली ब्रांड, ना जाने क्या क्या।
फिर उसके बाद आपने देखा कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन गए, वहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं बड़े बड़े, बिग बाजार, स्पेंसर, मोर, राइट। देन आपने देखा कि शॉपिंग के वेबसाइट्स आ गए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, माइंत्रा। अभी हम देखें ऊपर भी सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जा रहा है, नीचे भी सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जा रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है, क्या है यहाँ पर डिफरेंस ये है, ऊपर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बीच में बड़े सारे यूनिट्स हैं, होलसेलर, स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ना जाने क्या क्या। नीचे आप देखेंगे बड़े कम से यूनिट्स रह जाएंगे, मैन्युफैक्चरर टीवी कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर बिग बाजार कंज्यूमर, या मैन्युफैक्चरर अमेजॉन कंज्यूमर। तो बहुत सारे लोगों की जगह कम लोग आ गए। जाहिर सी बात है, जब कम लोग आएंगे तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इफेक्टिव वे से होना शुरू हो गया। तो कंज्यूमर को थोड़ा बेनिफिट दे दिया कि भैया आपको होम डिलीवरी दे देंगे, या आप अगर आओगे हमारे यहाँ पर तो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट दे देंगे आपको, राइट, कुछ ऑफर्स दे देंगे, पेप्सी के साथ चिप्स का पैकेट फ्री, सब चीजें बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन आज भी एक चक्कर है कि ये जो सारा का सारा सेटअप चल रहा है, इसमें हम ध्यान से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर हटा देंगे तो बाकी सब अपने आप हट जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी भी कंज्यूमर ही है, क्योंकि बाकी सब पैसा बना रहे हैं और वो खर्च कर रहा है, राइट। आज जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो इसलिए बहुत यूनिक और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर को पावर मिल जाती है बिजनेस ओनर बनने की। यानी कि कंज्यूमर जो आज तक सिर्फ पैसा खर्च कर सकता था, अब उसके पास पावर है, वो चाहे तो वो पैसा बना सकता है। अगर ऐसी पावर मिल जाए तो कैसा रहेगा, आई थिंक, क्योंकि कंज्यूमर बने रहना तो हमारी मजबूरी है सारी जिंदगी, ठीक है, मजबूरी पैसा बना दे तो कैसा रहेगा, आई थिंक इट कैन बी वंडरफुल। और ये ट्रेंड शुरू हुआ 1959 में, 1959 में एक इंडस्ट्री शुरू हुई, राइट। और यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर ने कहा हम सामान बनाएंगे, लेकिन ये जो बना हुआ सामान है हम सीधे ही कंज्यूमर को दे देंगे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है कि इतने सारा चैनल हमें चाहिए बीच में। जाहिर सी बात है कि जो 60% पैसा था वो अब बच गया, तो उन्होंने बोला ये जो 60% पैसा बचा है इसे कमाने की ताकत भी हमें कंज्यूमर को ही दे देंगे, कंज्यूमर को ही बिजनेस ओनर बना देंगे। 60% मनी जो जा रहा था आज से पहले आपकी जेब से निकल के मार्केट के अंदर, वो अब आपके पास आ सकता है, राइट। लेकिन करना क्या पड़ेगा, क्योंकि अब आप बिजनेस ओनर बन गए हैं तो आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना है। अब आप बोलोगे यार मैं तो नौकरी करता हूं, या मेरा तो छोटा सा बिजनेस है, या मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं कहां से एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करूं। डोंट वरी अबाउट दैट, वो आप सीख लेंगे। अब अपने घर से बैठकर अपने मोबाइल फोन के जरिए इसको कर सकते हैं, राइट। 60 साल से ये ट्रेंड चलता चला आ रहा है और इस इंडस्ट्री को नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सामान पहुंच जाता है। अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या विचार है आपके, कितनी इंफॉर्मेशन है वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन भारत सरकार इसके बारे में क्या सोचती है वो थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो यहाँ 2-3 कटिंग्स आप देख रहे हो, ऐसी सैकड़ों कटिंग्स हमारे पास हैं। यहाँ आप ऊपर एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं अपने बाएं हाथ में, यहाँ इनका नाम है अमिताभ कांत, और ये भारत में जो नीति आयोग है, जिसे पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता था, अभी नीति आयोग कहते हैं, तो उसके ये सीईओ, इसके चेयरमैन है। इन्होंने ये बोला कि अगर भारत में जो सिचुएशंस हैं, जिस तरह की नौकरियां चाहिए वो हमें देनी है, तो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी होना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है। इतनी जॉब्स है ही नहीं है देने के लिए सरकार के पास, तो बोला कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है, उनको खुद का व्यवसाय करना सिखाना जरूरी है, विच इज What direct selling is doing। ये इंडस्ट्री आज तकरीबन 7-8 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, लेकिन अनुमान है 2025 तक ये तकरीबन 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने का दम रखती है, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बड़ी जबरदस्त नजर है इस इंडस्ट्री के ऊपर। और अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आती हैं, भारत में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपसे दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसे जाना जाता है एमवे के नाम से। और एमवे एक ऐसा नाम है जिसको सुनने के बाद कई बार लोगों को लगता है अरे एमवे मैं तो सब जानता हूं, मुझे तो पता है। मैं तो आपको एक न्यूज देना चाहूंगा, आई एम सॉरी आपको नहीं पता है, क्योंकि हमें भी अब तक सब कुछ नहीं पता है। एमवे एक ऐसा ब्रांड है जो कि जिसका जो बिजनेस है वो बदलता रहा है। इनफैक्ट कोविड से पहले, कोविड के बाद बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस हो गया। तो थोड़ी पहचान मैं आपकी जरूर करवाऊंगा आज एमवे से। 1959 अमेरिका एडम मिशिगन में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। 450 से भी ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। 1000 से ज्यादा पेटेंट्स इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हैं। इसलिए हैं क्योंकि इनके अपने साइंटिस्ट ने ये प्रोडक्ट बनाया है। ये कहीं से फॉर्मूला उठा के कोई लेबल लगा के नहीं भेज दिया, खुद के डिजाइंड, खुद के इनोवेशन है इन प्रोडक्ट्स के अंदर। 110 से ज्यादा देशों में बिजनेस चल रहा है। चेक कीजिएगा कितनी कंपनीज के पास दुनिया में 1000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, 100 से ज्यादा देशों में बिजनेस कर रहे हैं, और कहीं भी आज तक फेलियर नहीं देखना पड़ा। 70,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रही है कॉर्पोरेशन। और ये इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन है कि जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो वो हमारे सीईओ मिलित पंत, जिनका आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, उनसे मिलते हैं। जब निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर वो वहां जाती हैं तो वो भी मिलती हैं उनसे, बिकॉज दे नो कितनी इंपॉर्टेंस है इस कंपनी की
भारत के अंदर आज कितनी जरूरत है, राइट। तो आपकी राय या आपके आस पड़ोस में किसी की राय कुछ भी हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट की और इंडस्ट्री के दिग्गजों की क्या राय है इसके बारे में। तो थोड़ा भारत के बारे में बात करते हैं। इंडिया में 1998 में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, और तकरीबन 2000 करोड़ का सालाना टर्नओवर इन प्रोडक्ट्स के जरिए हो रहा है, राइट। और सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और ऐसे प्लांट में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जिसे गोल्ड लीड सर्टिफिकेशन मिला है। थोड़ा पता लगाने की कोशिश कीजिएगा भारत में कितनी कंपनीज के पास गोल्ड लीड सर्टिफिकेशन है, राइट। जीरो वेस्ट निकलता है यहाँ से, कोई वेस्ट बाहर नहीं जाता, सारा ही रिसाइकल कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है, 70,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन ये आम आदमी को मौका देती है कि आप इनके साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट रेंज को यूज करके अपने लिए एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो थोड़ा बात करते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है भारत के अंदर, तकरीबन 160-70 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये होम केयर रेंज में मिल जाएंगे आपको प्रोडक्ट्स। तो घर की साफ सफाई का सब सामान हमारे पास है, चाहे कपड़े धुलने हो या बर्तन साफ होने हो या खेती करनी है या डिसइंफेक्शन करना है। पर्सनल केयर के हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपका साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, डिओड्रेंट, शेविंग के प्रोडक्ट्स, हेयर ऑयल, ये सब मिल जाएगा आपको। स्किन एंड ब्यूटी का हमारा ब्रांड है, तो स्किन का ब्रांड तो दुनिया के टॉप 5 ब्रांड्स में से एक है आर्टिस्ट्री के नाम से। कोई भी स्किन के इश्यूज हो, लेडीज हो या जेंट्स को, किसी को भी झुर्रियां हैं, झाइयां हैं, डार्क सर्कल्स हैं, ब्लैमिशेस, कुछ भी अगर आपको लगता है तो उसके लिए प्रोडक्ट्स हैं। तो लेडीज के लिए कलर कॉस्मेटिक्स भी हैं, लिपस्टिक्स, नेल पेंट, सब वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आम परिवार में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज जिस पर आप सबसे बढ़िया बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, आपके परिवार के लिए भी बढ़िया है, वो है हमारी हेल्थ केयर रेंज। इसमें हमारा एक ब्रांड है जिसका नाम है न्यूट्रालाइट, और न्यूट्रालाइट साहब दुनिया का सबसे बड़ा डाइटरी सप्लीमेंट्स ब्रांड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने जो लाइसेंस ले लिया कंपनी के साथ ऑपरेट करने के लिए अपना बिजनेस, वो कितने बड़े बड़े ब्रांड से जोड़ रहा है। तो इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स न्यूट्रालाइट बनाता है कि कोई भी जो आज आप देखते हैं जो बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज हैं, दिल की बीमारी है, डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, या घुटनों का दर्द है, थायराइड है, उनसे डील करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, राइट। अगर आपको नहीं है प्रोडक्ट्स तो ये आपको बचा के रखने में मदद करेंगे, हो गया तो आपको जल्दी बाहर निकालने में मदद करेंगे, है ना। हर्बल रेंज है हमारे पास, आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं, देन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, अगर आप एथलीट हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। यहाँ पर आपको कुकवेयर दिखाई दे रहा है, अब ये तो देखो बर्तन है, देखने में तो लगता है कि बर्तन है, लेकिन ये भी हेल्थ का प्रोडक्ट है। इनफैक्ट चाहे हमारा डिटर्जेंट है या हमारा बर्तन है, एवरीथिंग इज हेल्थ, चाहे लिपस्टिक है, एवरीथिंग हमें एक बात का ध्यान रखता है कि वो हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए किसी भी तरीके से। तो ये जो कुकवेयर है, बिना एक भी बूंद ऑयल का डाले आप कुछ भी बनाइए, दाल मखनी हो या बटर चिकन हो या कढ़ाई पनीर हो, और कोई ये नहीं बता पाएगा कि इसमें ऑयल है नहीं। सबको लगेगा ये तो उससे ज्यादा टेस्टी लग रहा है, राइट। एक्चुअली वो पूछेंगे कि इसमें क्या डाला है, इतना टेस्टी क्यों है, राइट। तो आप बताएंगे इसमें ऑयल भी नहीं डाला हुआ। तो एयर प्योरीफायर्स भी हैं साहब हमारे पास, सांस बढ़िया ले सकें आप, उसके लिए भी हमारे पास पूरा इंतजाम है। तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, और एमवे एक बात का बहुत खास ध्यान रखता है, जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं बहुत इफेक्टिव होने चाहिए, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए। ना सिर्फ कि वो प्रोडक्ट परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, वो किसी की जेब पर भारी ना पड़े। तो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये, जो कि डाइल्यूट किए जाते हैं पानी मिला के, इसलिए सस्ते पड़ते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि एमवे का प्रोडक्ट महंगा है, एक्चुअली जो आज आप यूज कर रहे हैं वो महंगा, जब थोड़ी कैलकुलेशन आप करेंगे तो समझ में आएगा, राइट। और वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरह से हमारे एनवायरमेंट को या जानवरों को या इंसान को या मिट्टी को या पानी को नुकसान नहीं पहुंचाता। दे टेक दिस केयर। इसलिए मैंने बताया कि अपने साइंटिस्ट ने प्रोडक्ट्स बनाए और उन पर पेटेंट्स हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी बात, मेरा तथ्य ऐसा लगता है गलत है, तो यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त चीज है, एमवे अपने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। वो कहते हैं हमारा प्रोडक्ट यूज करो, नहीं समझ में आए रिटर्न कर दो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। खुले प्रोडक्ट्स पर आपको जीएसटी नहीं मिलता बस, लेकिन बंद प्रोडक्ट पर तो वो भी मिल जाता है आपको, ठीक है। तो कोई सवाल नहीं पूछते, आपसे प्रोडक्ट वापस ले लेते, ताकि आप ये ना सोचें कि यार मैं ठगा गया या मुझे फायदा नहीं हुआ। एक्चुअली कोई प्रोडक्ट आता ही नहीं है रिटर्न, बहुत रेयरली कोई रिटर्न करता है, इतने जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट। एनीवेज चलिए हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट से हम पैसा कैसे बनाएंगे। तो देखिए करना क्या है, कंज्यूमर तो हम पहले से ही हैं, लेकिन थोड़ा हमें ये क्या करना पड़ेगा, अब हमें बिजनेस पावर चाहिए, अब हमें बिजनेस ओनर बनना है। एमवे कॉर्पोरेशन के साथ अगर आप एसोसिएट होना चाहते हैं तो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप इनके भी कस्टमर बन जाइए, सामान लेते रहिए, राइट, घर पे इस्तेमाल करते रहिए, तो थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी आपके पास आएगी। लेकिन आपको लगता है कि यार मैं तो पैसा बनाना चाहता हूं, देन आप इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप एमवे के पार्टनर बनकर अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए सिंपल सा काम करना पड़ेगा। आप आज जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं बाजार से खरीदते थे, आप वहां से ना खरीद के सीधा कंपनी से खरीदना शुरू कर, राइट। अपना ब्रांड बदल दीजिए या अपनी दुकान बदल दीजिए। दुकानें हमने पहले भी बदली हैं, जहां कोई फायदे देता है हम बदल देते हैं, यहाँ भी फायदे दिखेंगे तो बदल देंगे।
तो सबसे पहला फायदा क्या है जी, सामान आपको सस्ता मिल जाएगा, 10 से 20% का डिस्काउंट है जो भी आप खरीदेंगे उसके ऊपर आपको। नंबर 2, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी आप अपने घर पे लेके आएंगे। जहां अच्छी क्वालिटी मिलती है हम चले जाते हैं, लेकिन हाँ एक हमारे जहन में जरूर होता है कि क्वालिटी बढ़िया हो लेकिन बजट में रहे। तो बजट में है सबसे बढ़िया बात क्या, वर्ल्ड क्लास का क्या मतलब है, यूरोपियंस या अमेरिकन जैसा प्रोडक्ट यूज करते हैं वैसा आप यूज करेंगे। क्योंकि एमवे जब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि इंडिया के लिए बनाया तो अलग बना दो, हल्का बना दो, अमेरिका के लिए बनाया तो बढ़िया, दे मेक सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लेकिन बजट के अंदर। ये सबसे बढ़िया बात है। ओके, एंड सबसे बड़ी चीज क्या है, बाजार में तो सामान मिलता है बहुत सारा है, लेकिन वो हमें पैसा कमाने का मौका नहीं देता। यहाँ पर आपके पास इनकम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए इनको सेलिंग राइट्स भी हैं, इसका बिजनेस करने के राइट्स भी हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके पास है पैसा बनाने की, ना कि जैसे बाजार के प्रोडक्ट्स हैं उसमें अपॉर्चुनिटी किसी और के पास है। और ये सब कैसे होगा, उसके लिए एक पूरी टीम है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आप मिलके उस टीम के साथ इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करेंगे। तो देखते हैं ये बिजनेस काम कैसे करता है। यहाँ पर देख रहे हैं बीच में आप हैं, एक तरफ आपके एमवे कॉर्पोरेशन है, एक तरफ आपके एक एजुकेशन सिस्टम है या सपोर्ट सिस्टम है जो आपको एजुकेट करेगा, सिखाएगा ये बिजनेस कैसे होता है। तो एमवे क्या करता है, देखिए साहब, जो भी काम ऐसा है जिसमें पैसा लगना था वो सारे काम एमवे ने कर दिए। वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट्स लगा दिए, उन्होंने स्टॉक के लिए गोडाउन खोल दिए, अपना पूरा डिलीवरी सिस्टम सेटअप कर दिया, घर पर प्रोडक्ट आ जाएंगे, रिटेल आउटलेट्स हैं वहां से जाके खरीद लीजिए, राइट। अगर कोई अकाउंटिंग है तो वो भी सारे, कोई अकाउंटेंट नहीं रखना आपको, ठीक है, ना किसी से पैसा लेना ना देना, सारे वो काम जहां पैसे लगने थे वो सारे काम एमवे ने कर दिए। तो हमें अपना पैसा लगाना नहीं है यहाँ पर, राइट। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक एजुकेशन सिस्टम है, एक सपोर्ट सिस्टम है। ये क्या चीज है, यहाँ वो लोग हैं जिनको ये बिजनेस चलाना आता है, उनको पता है इसके अप्स एंड डाउन कैसे, कौन से सही तरीके हैं, तो वो आपको सिखाते हैं। तो उनकी स्ट्रीमिंग टॉक्स हैं जो आप सुन सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर, राइट। और कुछ मीटिंग्स होती हैं जो कि आप अटेंड कर सकते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो दिस वे यू कैन लर्न, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ से इनकी पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हैं। तो एक तरफ एजुकेशन सिस्टम्स की सपोर्ट लेते हैं, एक तरफ आप एमवे कॉर्पोरेशन की सपोर्ट लेते हैं और अपने लिए सीखते हैं अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना। एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, जब तक दोनों नहीं मिलते तो पूरा सिस्टम नहीं बनता, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको सिखाएगा कि हाउ यू विल क्रिएट योर ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ देख पा रहे हैं एक तरफ एक टीम सपोर्ट है, एक तरफ एमवे कॉर्पोरेशन है, और बीच में आप देख पा रहे हैं मैंने एक कपल बनाया है। कपल क्यों बनाया है कि ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं। आप अकेले हैं तो चिंता ना करें, लेकिन मिलके करेंगे तो बहुत ही तेजी से ये डेवलप होगा आपके लिए, ठीक है जी। तो यहाँ क्या होता है, जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि जो हम सामान खरीदते थे बाजार से, वहां से नहीं खरीद रहे, अब सीधे एमवे से खरीदना हमने वो प्रोडक्ट शुरू कर दिया। एक आम परिवार लेंगे, मिडिल क्लास फैमिली का, तो आमतौर से किसी भी मियाँ बीवी दो बच्चों के परिवार में 5, 7, 10 हजार रुपए वैसे ही खर्च हो जाता है रोजमर्रा के सामान के ऊपर, राइट। तो मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं कि आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी से परचेज किया, कुछ घर पे यूज हो गया, क्योंकि आपके पास सेलिंग राइट्स भी हैं, तो आपने कुछ आपकी वजह से बिक गया। बिकने का मतलब ये नहीं है कि मैं घर घर जाके बेच रहा हूँ, दुकान लगा के बैठा हूँ। हमारे प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त हैं कि लोग आके हमसे लेके जाते हैं, ठीक है जी। मतलब वो आप सीख लोगे इस बिजनेस को। डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, बैंकर्स भी कर रहे हैं। नोबडी वांट्स टू बिकम अ सेल्समैन। तो आपको भी बनने की जरूरत नहीं है। यू विल लर्न कि लोग आपसे आके अपने आप कैसे ये प्रोडक्ट ले लेंगे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 10,000 रुपए का टर्नओवर अगर आपकी वजह से हो जाता है तो आपको उस पर तकरीबन 2,000 रुपए के बेनिफिट्स हो जाते हैं। मेरा सवाल एज अ बिजनेसमैन आपसे ये है कि ये शुरुआत कैसी है। आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। कोई भी बिजनेस अगर आपको शुरू में ही प्रॉफिटेबल बना दे तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। पर हाँ, 2,000 रुपए जिंदगी नहीं बदल पाएंगे किसी की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बड़े टर्नओवर्स करने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ एक चार्ट आप देख पा रहे हैं। अगर आपकी वजह से कंपनी का 20,000 रुपए का सामान बिकता है तो 3% उस पर आप इंसेंटिव्स कमा सकते हैं। 60,000 पर 6%, 1,20,000 पर 9%, ऐसे करते करते 10 लाख रुपए पर 21% तक के इंसेंटिव्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब 10 लाख का टर्नओवर तो बहुत बढ़िया लगता है, सॉरी उस पे 10 लाख पे 21% तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन 10 लाख का टर्नओवर करना बड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि 10 लाख रुपए कहां से लाएं, फिर इनके प्रोडक्ट्स का करेंगे क्या इतने सारे सामान का हम। तो आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके पास पावर है अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड करने की, राइट। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन करता है। आप जानते हैं बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, जैसे आप देखें मैकडोनल्ड को देखें, हल्दीराम को देखें, डोमिनोज, वो क्या करते हैं, जब उन्होंने बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया, ब्रांड क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, तो उन्होंने और लोगों को अपना बिजनेस करना सिखा दिया और अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करके बड़ा बिजनेस बना दिया। आपके पास भी वही पावर्स है, लेकिन अब आपको लगेगा मैं किसके साथ एक्सपेंड करूं, अपने ही जैसे लोगों के साथ। हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कलीग्स हैं, जैसे हम पैसा बनाना चाहते हैं और भी लोग पैसा बनाना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं हम आखिरी हैं ना, और भी बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप और आपकी टीम मिलकर कुछ लोगों के साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करती है। वैसे तो आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, लेकिन मान लीजिए उनमें से कुछ लोग
100 लोगों को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, सारे हाँ नहीं करेंगे लेकिन सारे ना भी नहीं करेंगे। कुछ लोग आपके साथ मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, 10, 12, 15 लोग आपके साथ बिजनेस में आए, सब लोग अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीद रहे हैं, सब सीधा एमवे से प्रोडक्ट खरीदते हैं, एमवे सीधे उनको प्रोडक्ट दे देते हैं, बट जो भी सामान ये खरीदेंगे वो आपके सेल्स टर्नओवर में काउंट हो जाएगा। आपका टर्नओवर इंक्रीज हुआ कि जैसे 1,20,000 हुआ, आपके पास तकरीबन 10,000 रुपए की इनकम आना शुरू हो गई आपके परिवार के अंदर। आज जो भी कर रहे हैं उसके अलावा 10,000 की एक नई इनकम परिवार में आती है, तो सोचिए कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। और ये 10,000 रुपए अक्सर महीने के अंत में बहुत याद आते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि महीने के अंत में थोड़ा सा सैलरी बच जाए, लेकिन होता उल्टा है, सैलरी के अंत में महीना बच जाया करता है, तो थोड़ा इंतजाम हो जाएगा उसका, है ना। अच्छा, ये लोग आए क्यों हैं? ये इसलिए तो नहीं आए थे कि आपके 10,000 रुपए बनने चाहिए, ये इसलिए आए थे क्योंकि ये पैसा कमाना चाहते हैं और इनके पास भी वही पावर है जो आपके पास है। ये अगर अपनी पावर्स को यूटिलाइज करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, आप और आपकी टीम इनकी मदद करती है, इनका बिजनेस आगे बढ़ता है अपने लोगों के साथ, राइट। मान लीजिए 40-50 परिवार आपके बिजनेस में, साल भर का समय लग गया इसके अंदर मान लीजिए, ओके। और यहाँ पर सब लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे हैं, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कुछ बिक रहा है उनकी वजह से। एंड मान लीजिए 4 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ तो आप पहुंच गए 15% पर। यहाँ पर आपके पास आ गए तकरीबन 30 से 40,000 रुपए महीने के पार्ट टाइम। आज जो कर रहे हैं उसके अलावा 30 to 40,000 की अगर एक्स्ट्रा इनकम आती है, आई थिंक ये तो बहुत बढ़िया इनकम है। अच्छी गाड़ी की, घर की EMI भी निकाल देता है। एक आखिरी कदम इसको लेते हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद आप भी नहीं जानते आज, और शायद क्या पक्का नहीं जानते होंगे आप। वो अपने लोगों के साथ अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा होता है यहाँ पर, राइट। 100 से ज्यादा परिवार यहाँ पर अगर मान लीजिए हैं और सब लोग ऑन एन एवरेज 10,000 का सामान खरीदे तो 10 लाख का टर्नओवर हो गया। अभी आप देखो आप कितना कर रहे हो, आप तो वही 10,000 का कर रहे हो जो पहले कर रहे थे, लेकिन आपकी वजह से कॉर्पोरेशन के लिए 10 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर दिया। देखिए यहाँ पर जैसे एक जानते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, कंपनी सामान बनाती है, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है, वो कुछ आगे होलसेलर अपॉइंट कर देते हैं, वो कुछ रिटेलर अपॉइंट कर देते हैं, वो कुछ कस्टमर्स का नेटवर्क। एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर कि आपका बिजनेस अब एक्सपेंड हो गया, 100+ लोग हैं, 10 लाख का टर्नओवर हुआ, 21% पर आप आ गए और आपके परिवार के लिए यहाँ पर बन जाता है तकरीबन 1 लाख रुपए महीने का पार्ट टाइम। इनफैक्ट ये इनकम मार्च में और बढ़ जाएगी, राइट। तो 1 लाख रुपए की इनकम आज आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ अगर उसके अलावा बननी शुरू हो जाती है, ईमानदारी से अपने आपको बताइएगा जिंदगी में कुछ परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? शायद सब कुछ ही बदल जाएगा। हाँ, लेकिन एक सवाल यहाँ पर है जो मेरे जहन में भी उठा था, यार इतना पैसा बन कैसे सकता है, वो भी पार्ट टाइम के अंदर। देखिए क्या हो रहा है, जब 100 परिवार अपने लिए दिन में 2 घंटे काम कर रहे हैं तो आपके लिए दिन में 200 घंटे काम हो रहा है। अभी आप दिन में 200 घंटे काम कर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं कर पाएंगे, राइट। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके अपने वर्किंग हैंड्स बढ़ा दिए, अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया, जो शुरू में मैंने आपसे बात की थी, और उसकी वजह से ये इनकम आपकी बढ़ गई है। अब ये घंटे यही नहीं रुकेंगे, ये और बढ़ेंगे और बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो एक और इनकम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आज देखते हैं। तो मान लीजिए आप 21% पर हैं, 10 लाख का टर्नओवर आपने कर दिया, तो जो लोग आपके साथ हैं वो भी अपने कुछ टर्नओवर्स कर चुके हैं, कोई 4 लाख, कोई 3 लाख, कोई 2 लाख, वो भी एक ना एक दिन 10 लाख का टर्नओवर करेंगे, वो भी 21% पर आएंगे। पूरे जीवन में अगर आपको 3 परिवार ऐसे मिलते हैं जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और वो 21% के इस लेवल पर जाना चाहते हैं, 1 लाख की इनकम बनाना चाहते हैं, आप इस बिजनेस में कहलाएंगे एक एमरल्ड, राइट। और आपके लिए तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम आना शुरू हो जाती है। पूरे जीवन में अगर 6 परिवार आपको ऐसे मिलते हैं जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं, आप इस बिजनेस में कहलाएंगे डायमंड, और 5 से 7 लाख रुपए की इनकम आप अपने परिवार के अंदर लेके आ सकते हैं। ये इनकम बहुत बड़ी है, लेकिन इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज छुपी हुई है जिसको मैं जरूर आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि इनकम बनी कैसे है। आपने किसी को 1 लाख रुपया कमाना सिखाया तो आपके पास ये पैसा है। अब जो व्यक्ति 1 लाख कमाना सीख गया वो और पैसा बनाना चाहेगा या इसको बनाना बंद कर दे? वो और बनाना चाहे। भगवान ना करे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप काम नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो भी ये पैसा आपके परिवार के लिए बनता है, क्योंकि बाकी लोग अपने परिवार के लिए काम करें। और ये मैं आपको इसलिए बोल सकता हूं, मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है 2 बार अपने जीवन में। एक बार 2013 में और एक बार 2020 में, कि मैं कुछ समय तक काम नहीं कर पाया, और कुछ समय मतलब छोटा समय नहीं, एक बार तकरीबन 8-9 महीने तक और एक बार तकरीबन साल भर तक मैं काम नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम ऑफ माय हेल्थ इश्यूज। लेकिन थैंक गॉड ये बिजनेस हमने एस्टैब्लिश कर दिया था, तो मेरे परिवार के लिए पैसा कभी समस्या नहीं रही। ये नहीं हुआ कि यार बच्चे की फीस कैसे जाएगी और घर कैसे चलेगा, राइट। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून है। इनकम जिसके बाद भी बहुत सारी है, लेकिन उसके बारे में फिर कभी आपसे बात करेंगे। मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा। आपको लाइसेंस चाहिए एमवे से अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, उसके लिए आप रजिस्टर करेंगे।
जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपकी मदद कर देंगे, आपके फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल्स चाहिए उनको जहां ट्रांजैक्शन चाहते हैं, और आपको एमवे का लाइसेंस मिल जाएगा कुछ पावर्स के साथ। आप एमवे की प्रोडक्ट रेंज अब आपके पास आ जाती है सारी, उसको आप अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप बेचकर उस पर आप सेल्स टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं इससे आप, राइट। और फिर आपके पास पावर आ जाती है अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना होता है, तकरीबन 5-10 हजार रुपए का टर्नओवर अगर आप इस बिजनेस में करना सीख लेते हैं तो आपके पास ये पावर्स आ जाती हैं। और मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो परिवार में इतना पैसा, इतना घर प्रोडक्ट यूज हो जाता है। एक कस्टमर के रूप से देखेंगे तो लगेगा 10,000 रुपए का सामान, लेकिन एक बिजनेस ओनर के रूप से देखेंगे तो लगेगा 10,000 रुपए में बिजनेस शुरू कौन सा होता है, एक सब्जी की ठेली भी नहीं लगती है, राइट। बट आपके पास पावर्स आ जाती है यहाँ से कि आप फर्दर और लोगों के साथ अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये सब कैसे होगा, इसके लिए पूरी टीम है जो आपको मदद करेगी एक एक स्टेप पर। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं इसको कैसे करूंगा, अकेले कुछ भी नहीं करना है, ठीक है जी। तो ये बिजनेस मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन ये बिजनेस के अंदर कुछ रिवॉर्ड्स मैं अंत में आपको फिर से दोबारा दिखाना चाहूंगा। मैंने शुरू में तो कम दिखाया गया, थोड़ी और ज्यादा दिखाए, लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। जो टीम मैंने आपको बताई उसमें डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, उसमें बैंकर्स भी हैं, और बड़े बड़े बैंकर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स इस तरह के ना, IITians भी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो लाइक जिनका वेल्डर है या इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन वो सब लोग इस बिजनेस में क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। नंबर 1, एक जबरदस्त पैसा आप इस बिजनेस के अंदर बना सकते हैं, क्वालिटी मनी हम इसको बोलते हैं, टेंशन फ्री पैसा, राइट। नंबर 2, आपके पास टाइम है इस पैसे को एंजॉय करने के लिए। नंबर 3, आप अपने परिवार के लिए एक ऐसी इनकम क्रिएट कर रहे हैं जो आपकी कठिन परिस्थिति में आपका साथ दे सके, चाहे कोविड आ जाए या कोई भी परेशानी हो। नंबर 4, आप जो भी इनकम बना रहे हैं वो लेगेसी के रूप में आप छोड़ के जा सकते हैं। मैं जो बिजनेस बना रहा हूँ मेरे बेटे और उसके बेटे के लिए, उनके आने वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं। सोचिए आज हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो बच्चों के लिए छोड़ के जा सके, ठीक है। वो टूर्स हैं, इसमें घूमने फिरने के जबरदस्त मौके हैं, बहुत सारी कंट्रीज में यहाँ पे आपको घुमाएगा एक सर्टेन लेवल के बाद। और आप ऐसे नहीं कि कुछ छोटा मोटा घूम रहे हैं, बढ़िया कंट्रीज में बढ़िया क्लास ट्रेवल आप कर रहे हैं। नाम और शोहरत है, इज्जत है, लोग आपको दिल से पसंद करते हैं, आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाती है क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स आपको हेल्थ अवेयर करेंगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी हेल्थ की तरफ। और एनवायरमेंट ऐसा है काम करने का जो बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसे लोगों के बीच में आप जो लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, जो जिंदगी में गोल्स लेके चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी प्रोत्साहित करते हैं। सोचिए आज हमारे इर्द गिर्द किस तरह के लोग हैं, क्या ऐसे लोग हैं जो हमें एनकरेज कर रहे हैं या ऐसे लोग हैं जो टांग खींच रहे हैं, राइट। तो मेरे आसपास तो ऐसे लोग नहीं थे, ठीक है जी। और भी बहुत कुछ है जो कि ये बिजनेस आपको दे सकता है। देखिए मैंने आपको बिजनेस दिखा दिया है और मैंने कुछ रिवॉर्ड्स भी आपको दिखा दिए हैं। अंत में 2-3 बातें आपसे कहूंगा, अपनी बात को खत्म करूंगा यहाँ पर। क्या कुछ ऐसा दिखाई दिया आपको जो सच में आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार नहीं मैं तो नौकरी से दुखी हूँ, ये कब तक यही गाड़ी घसीटूंगा, या मेरा खुद का कुछ होना चाहिए, है ना। अब परिवार के साथ टाइम ही नहीं मिल पाता, मैं अलग शहर में अलग, तो कुछ ऐसा आपको दिखाई दिया जो आपको लग रहा है कि आपको सच में चाहिए। पहला सवाल अपने आप से ये पूछिएगा। दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछिएगा, जो आज आप कर रहे हैं आपको लगता है उससे आपकी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे तो आप दुनिया का सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, उसे ही कीजिए, राइट। वो आपके लिए बिल्कुल ठीक काम है। अगर नहीं हो सकता तो एक टीम आपकी मदद करेगी कि आप उनसे सीख के आगे काम करने को तैयार हैं। यदि ऐसा है तो आप इस बिजनेस को टीम के साथ कर सकते हैं। मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अब एक छोटा सा काम आपके लिए छोड़ दिया हुआ है, डिसीजन लेने का। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अंत में, आज कोई भी व्यक्ति जीवन में कहीं भी है तो उसकी वजह है उसके लिए हुए डिसीजंस, पास्ट में जो डिसीजंस लिए थे। तो सफल असफल लोग दोनों डिसीजंस लेते हैं, लेकिन थोड़े 2 अलग तरीके से लेते हैं। एक असफल व्यक्ति जानते हैं क्या करता है, वो अपने आज की सिचुएशन, हालात खुद को देखता है कि आज मेरी क्या हालात है, कि मैं तो यार किसी से बात ही नहीं कर सकता, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना। अब मुझे मालूम है ये आपकी समस्याएं हैं, अगर इसके आधार पर डिसीजन लेंगे तो ये आगे भी बनी रहेंगी, खत्म नहीं होने वाली है। सफल व्यक्ति अपने आने वाले कल को सामने रखता है, कि पूछता है अपने आप से मुझे जिंदगी में चाहिए क्या, मुझे बनना कैसे, मेरा परिवार कैसा होना चाहिए, और उस आधार पर अपने डिसीजंस लेता है। मेरी राय आपको ये है, अपने कल को सामने रखिए और अपने लिए एक बढ़िया सा डिसीजन लीजिए। आई विश यू गुड लक फॉर दैट एंड बैक टू माय हाउस। थैंक यू सो मच।